अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनाव नतीजों के बाद आरएसएस आक्रामक है। अब तक तो दबी जुबान में यूं कहिए कि इशारों में निशाना साधा जा रहा था, लेकिन अब संघ के इंद्रेश कुमार ने सीधे तौर पर जो कहा है उसने सियासी भूचाल ला दिया है। इंद्रेश कुमार ने अहंकार शब्द का इस्तेमाल किया है। इस बयान पर सियासत तेज है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि इंद्रेश कुमार ने निजी हैसियत से यह बयान दिया है। उनका बयान आरएसएस का आधिकारिक बयान नहीं है। चौबीस के चुनावी नतीजे आ गए। मोदी ने लगातार तीसरी बार अपने मंत्रिमंडल के साथ शपथ भी ले ली। पीएम मोदी समेत सभी मंत्रियों ने काम भी संभाल लिया, लेकिन चुनावी परिणाम पर घमासान हमने का नाम ही नहीं ले रहा। पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उस पर 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। ये हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े नेता इंद्रेश कुमार। इंद्रेश कुमार के इस बयान ने सियासत में नया भूचाल ला दिया। दिल्ली से लेकर बंगाल तक, बिहार से मुंबई तक, हर गांव, कस्बे, शहर में इसी बयान की गूंज है। अभी मोहन भागवत के मणिपुर हिंसा पर दिए बयान की चर्चा थमी भी नहीं थी कि अब इंद्रेश कुमार के बयान ने बवाल मचा दिया। जिन्होंने राम की भक्ति की, पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया, उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी। सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उस पर 241 पर रोक दिया। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। इंद्रेश कुमार ने अपने बयान में बीजेपी और विपक्ष को एक साथ घेरा, लेकिन इस बयान को सुनते ही हाई जोश से लबरेज विपक्ष को मानो नई उड़ान मिल गई। विपक्ष से प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। दूर आते आते बहुत देर कर दी। अहंकार आज दिख रहा है आपको। मोहन भागवत जी की हमने कुछ टिप्पणियां भी सुनी थी। ये बीज तो आपने ही बोए थे, बोते बबूल हो, फिर आप सोचते हो उस वृक्ष से आम निकलेंगे, तो वो तो हो नहीं सकता। ये अपेक्षा है आरएसएस, आने वाले दिनों में आपका यही रुख रहेगा। और जो सत्ता पर बैठा है अहंकार की शिरोमणि, आप उनको जल्दी ही उस सत्ता से दूर करने की कोशिश करेंगे। आरएसएस का पूरा एजेंडा देश के सामने आ गया, तो आरएसएस अब अपनी नाक बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला कर रही है। मगर मैं देश वालों को बताना चाहता हूं, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी एक हैं। ये जो ज्ञान दिया जा रहा है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए दिया जा रहा है। राम द्रोही कोई नहीं है इंद्रेश जी, थोड़ा नजरिया बदलिए। मर्यादा पुरुषोत्तम की उस छवि को हम मानते हैं जिसे बापू मानते थे। हम चुनावी राम भक्त नहीं होना चाहते। मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र को अगर देखिएगा तो आपको ये 241 वाले मीलों दूर नजर आएंगे। वैसे इंद्रेश के बयान से एनडीए में शामिल दल भी सहमत नहीं। खासतौर पर बिहार से इस पर तीखी प्रतिक्रिया भी आई। आरएसएस को पहले ये तय करना चाहिए कि क्या वो पॉलिटिकल पार्टी बनना चाहते हैं। क्यों पॉलिटिकल कमेंट वो कर रहे हैं, लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन आप किसके अहंकार पे सवाल उठा रहे हैं, किस पे सवाल। इंद्रेश जी, मैं जानता हूं उनको, मेरे अच्छे संबंध हैं उनसे। ये सब कहना सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर पॉलिटिकल पार्टी है तो उसको समीक्षा करने देनी चाहिए। दरअसल इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। 2019 में 303 सीटों पर कमल खिलाने वाली बीजेपी इस दफा 240 सीटों पर ही सिमट गई। हालांकि एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला और बीजेपी की अगुवाई में तीसरी बार एनडीए सरकार बनने में कोई दिक्कत नहीं आई। बीजेपी के लिए भी
लगातार संघ के बाउंसर से बचना मुश्किल होता जा रहा है। बीजेपी इस मुद्दे पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है और इंद्रेश के बयान पर विपक्ष को ही घेरती नजर आ रही है। जितनी भारतीय जनता पार्टी को सीट मिली है 240 सीट, उतना कांग्रेस का 3 चुनाव का भी अगर काउंट करें तो लोग नहीं पहुंचते हैं। और आज वो लोग बड़ी बड़ी बात करेंगे तो ये ठीक नहीं। संजय राउत की औकात नहीं है राष्ट्रीय स्वयं संघ के बारे में बोलने की। राष्ट्रीय स्वयं संघ ने फिर उद्धव जी को और उनके पार्टी को भी हिंदुत्व के बारे में बहुत सारे सलाह दिया था, एडवाइस दिया था, वो मानी क्या? बीजेपी भले ही संघ पर पलटवार न कर पा रही हो, लेकिन राम मंदिर से इंद्रेश के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया जरूर है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी खुलकर बीजेपी के समर्थन में आ खड़े हुए। इंद्रेश जैसे विचारक के जो आरएसएस में हैं, उन लोगों ने सहयोग नहीं दिया कि 500 वर्षों के जो विवाद रहा उसको समाप्त किया और राम मंदिर का निर्माण कराया। इतनी बड़े कार्य करने वाली भाजपा को और वो असफल कहते हैं और अभिमानी कहते हैं। उनके स्वयं समझदारी नहीं है, उनके वस्तुतः जो बोल रहे हैं वो गलत है, वास्तविकता है यह नहीं है। इससे पहले नागपुर में संघ के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने मणिपुर के मुद्दे पर इशारों ही इशारों में मोदी सरकार को नसीहत दी थी। साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा, पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। इसके बाद संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में अजित पवार को साथ मिलाने पर सवाल उठाते हुए लेख छप गया, जिस पर महाराष्ट्र की सियासत से खटपट की खबरें खुले तौर पर सामने आने लगी। वैसे संघ की तरफ से आ रहे बयानों को बीजेपी चीफ जेपी नड्डा के बयान से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि चुनाव के दौरान एक अंग्रेजी न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में जेपी नड्डा ने संघ की जरूरत को ना के बराबर बताया था और इस पर चुनाव के दौरान काफी चर्चा हुई थी।